नमस्कार, आप देख रहे हैं अवतार न्यूज और हम हैं यहाँ अलीगढ़ के जाने माने स्टेडियम में। लेकिन आपने देखा होगा कि जिस समय पर ओलंपिक होते हैं उस समय पर भारत की काफ़ी उम्मीद रहती है कि हम गोल्ड मेडल जीतें। लेकिन यहाँ अलीगढ़ में भी काफ़ी ऐसे खिलाड़ी हैं जो गोल्ड मेडल लाना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है उनको सुविधा नहीं मिल पाती है। और ये जो आप देख रहे हैं, मैं एक ऐसी जगह खड़ा हुआ हूँ जहाँ बहुत ही रिस्की काम होता है, क्योंकि आपने देखा होगा वेट लिफ्टिंग उठाने के लिए शरीर को पूरी तरह स्थिर किया जाता है, लेकिन यहाँ स्थिर करने के लिए कोई भी सुविधा और कोई भी व्यवस्था नहीं है। आप ये देख रहे हैं, देखिए यहाँ ये जो फ्लोर है, ये फ्लोर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। और जब इस पर कोई भी खिलाड़ी अगर वेट लिफ्टिंग करते होंगे तो किस तरह की उनके साथ परिस्थिति रहती होगी, वो भी यहाँ देखने के लिए मिलती होगी। क्योंकि जरा सा पैर डगमगाने से ही किसी की जान भी जा सकती है या किसी का कोई भी शरीर का अंग डैमेज हो सकता है। इस तरह की स्थिति जरूर यहाँ होती होंगी। मैं पूछना चाहूँगा, यहाँ कुछ खिलाड़ी मौजूद हैं जो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं अपने भारत के लिए। जिस तरह से नीरज चोपड़ा जी गोल्ड मेडल हमारे भारत के लिए लेकर आए हैं, उसी तरह से यहाँ भी गोल्ड मेडल लाने की प्रक्रिया शुरू है और लाना भी चाहते हैं। लेकिन स्थिति ये है कि उनको सही से सुविधा नहीं मिल रही है। और यहाँ कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो कि अपने पैसे से कलेक्शन करके यहाँ पर जो ज़रूरत का सामान है वो खुद अपने पैसे से लेकर आते हैं। स्टेडियम की तरफ से उनको नहीं मुहैया कराया जा रहा है, जबकि बताया ये जाता है कि स्टेडियम के लिए लाखों रुपए का बजट बनाकर पेश किया जाता है और लाखों रुपए डकार लिए जाते हैं, लेकिन सुविधा के नाम पर 0 बटा सन्नाटा कहा जाएगा। समस्या तो बहुत है, यहाँ कोई निवारण नहीं किया जाता। समस्या को समस्या के रूप में देखा जाता है। खिलाड़ी कैसे भी प्रैक्टिस करे, कुछ को कोई मतलब नहीं है। कुछ आती है बैठ जाते, कभी तो आती नहीं है कुछ सबके। और ना हमको ट्रेनिंग देती जानती है, ना देती हमको ट्रेनिंग। तो आप देख रहे हैं, देखिए ये भी एक सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ की जो कोच हैं, इनका कहना है कि कोच यहाँ आती नहीं है। अगर आती भी हैं तो वो एक जगह बैठ जाती हैं, क्योंकि उनको कोचिंग करना नहीं आता है और ना ही वो हमें सही से ट्रेनिंग दे पाती हैं। अच्छा, कितने दिन आती है कोचिंग? कोचिंग 15 दिन आती है। 15 दिन कहाँ रहती है? 15 दिन कहीं बाहर रहती है, 15 दिन ही दिखती है। देख रहे हैं कहीं ना कहीं ये कोच की भी जो समस्या है वो भी यहाँ सबसे ज़्यादा अधिक देखी जा रही है। और बताया ये भी जा रहा है कि स्टेडियम में ज़्यादातर कोच गायब हैं और कोच जैसी चीज़ यहाँ पर नहीं है। अच्छा, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? रविंद्र कुमार। यहाँ किस तरह की परेशानी ज़्यादा है और क्या क्या सामान की दिक्कत रहती है जो आप अपने पैसों से खरीद के लाते हैं? सर ये रोड वगैरह यहाँ पर टेढ़ी है और ये देखें प्लेटफॉर्म टूटा हुआ है, इससे कई चोटें लग चुकी हैं। जैसे मेरे शोल्डर में हो रही है इंजरी, और हमारे सीनियर खिलाड़ी हैं वो इसी वजह से चोटें हो चुकी हैं और यहाँ पर नहीं आ रही प्रैक्टिस करने के लिए। अच्छा, आपने जब आपको चोट लगी थी तो आपने इस संबंध में कभी शिकायत की है यहाँ के आला अधिकारियों के लिए, या क्या हुआ? कोई लिखित में आपने कोई कार्रवाई की है अभी तक? सर दीदी बोल रहे थे ऊपर के लिए जाइए, यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ इनके चोट भी लगती है और चोट के बाद में जब ये कोई कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं तो इनको केवल आश्वासन दिया जाता है, इनको कह दिया जाता है कि ऊपर जाइए। ऊपर कहाँ जाइए? क्योंकि ये ऊपर का मामला और जांच का मामला हमारे भारत में सबसे ज़्यादा चलता है, लेकिन नहीं होता है तो किसी समस्या का निस्तारण नहीं किया जाता। और मैं दिखाऊंगा आपको इस स्टेडियम में किस किस तरह की खामियां हैं जो यहाँ हमें देखने के लिए मिल रही हैं। देखिए, हम आ चुके हैं यहाँ इस समय बास्केटबॉल के ग्राउंड में। आप ये जो गड्ढे देख रहे हैं, ये गड्ढे इतने घातक हो सकते हैं कि इनमें किसी का भी पैर उलझ सकता है और जिसके कारण कोई भी घटना हो सकती है, जिससे कि खिलाड़ियों को आगे इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई भी चीज़, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ कोच मौजूद नहीं है। कोच की सबसे ज़्यादा समस्या यहाँ देखी जा रही है। लेकिन स्टेडियम तो बना दिया है, स्टेडियम में काफ़ी चीज़ें इन्होंने कलेक्ट की हैं, लेकिन जो सुचारू रूप से चलाने के लिए है वो यहाँ नहीं दिख रही है। देखिए, यहाँ ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ रात को जब रात हो जाती है तो यहाँ खेलने का कोई भी प्रावधान नहीं है, क्योंकि यहाँ ये जो आप पोल देख रहे हैं इन पर किसी पर भी कोई लाइट नहीं है। अगर रात हो जाएगी तो खिलाड़ियों को निराश होकर अपने घर जाना ही होगा। और कहीं ना कहीं यही स्थिति है और यही कारण है कि हमारे भारत में जो गोल्ड मेडल है वो 1 या 2 ही आ पाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आला अधिकारी हैं ये उनकी लापरवाही है
या फिर वो पैसे को डकार रहे हैं। और भी मैं दिखाऊंगा यहाँ किस किस तरह की समस्या बनी हुई है। हमारे साथ मौजूद है राहुल पाठक। मैं पूछना चाहूँगा यहाँ सबसे ज़्यादा किस चीज़ की समस्या है? मेरा नाम राहुल पाठक है। मैं एक्स कैप्टन और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कैप्टन हूँ। मैं यहाँ 12 साल पहले यहाँ जिम्नेजियम क्लब में मैं वेट लिफ्टिंग का नेशनल प्लेयर भी हूँ। मुझे बच्चों ने फ़ोन किया कि भैया बहुत स्थिति ख़राब है, तो मैं यहाँ फिर आया। तो मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, खेलो इंडिया मुहिम चला रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ कागज़ पे चल रही है खेलो इंडिया। ज़मीनी इस तरह आप देख सकते हैं, ये बास्केटबॉल कोर्ट सपा के शासनकाल में बना था और इसकी स्थिति इतनी बेकार है कि मैं बता नहीं सकता। जो कि ये कोल के अंदर आता है। कोल के विधायक हैं अनिल पाराशर जी एक मिनी स्टेडियम भी बना रहे हैं गडराना के पास। ये अलीगढ़ ज़िले का एक लौता स्टेडियम है। यहाँ शादी समारोह भी खूब होते हैं। कोई भी सरकारी प्रोग्राम होगा तो इस स्टेडियम में होगा। इस स्टेडियम में कोई कोच नहीं है, किसी भी गेम का कोच नहीं है। वेट लिफ्टिंग की एक कोच है, वो 15 दिन आती है, 15 दिन नहीं आती हैं। अब यहाँ खिलाड़ी है भगवान भरोसे, और जो यहाँ के संगठन है उनको तो यहाँ से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। और यहाँ RSO मैडम है रानी प्रकाश, उनकी जो तनख्वाह है वो भी बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि उनको वो फ्री में तनख्वाह मिल रही है। तो खेलो इंडिया मुहिम सिर्फ कागज़ों पे चल रही है। यही कारण है कि हिंदुस्तान में 130 करोड़ की जनसंख्या होने के बाद भी 7 मेडल आते हैं। जब नीरज चोपड़ा का मेडल आया था तो कुछ मेरे बुजुर्ग, मेरे आदर्श पार्क में जाके जेवलिन फेंक रहे थे। अब आप ये देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से दिखाना चाहूँगा, ये एथलेटिक ग्राउंड है। ये इसमें पानी भरा हुआ है और यहाँ खिलाड़ी अपने आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ कोच ही नहीं है एथलेटिक का। तो मेरे हिसाब से बीजेपी बिल्कुल फेल है। स्पोर्ट्स के नाम पे 0/0 है। धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं सबसे बड़ी समस्या यहाँ आ रही है। यहाँ कोई भी सुविधा ऐसी नहीं है जिससे कि खिलाड़ियों का हौसला बढ़े और भारत के लिए एक गोल्ड मेडल लेकर आए। क्योंकि खिलाड़ियों के अंदर जब कोई गोल्ड मेडल लेकर आता है तो उत्साह तो बहुत होता है, लेकिन जब ज़मीनी हकीकत देखी जाती है तो ज़मीनी हकीकत ये निकलती है कि ना तो खिलाड़ियों के लिए कोई सुविधा दी जाती है, लेकिन हाँ, खिलाड़ियों से पैसा ज़रूर वसूला जाता है। ये 100% सत्य है। पैसा ज़रूर वसूला जाता है, लेकिन उनको कोई सुविधा नहीं दी जाती है। और आप ये भी देख रहे हैं कि यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ कोई भी कोच मौजूद नहीं है। एथलेटिक एक ऐसा गेम है जिसको खेलते ही लोगों के अंदर जुनून आ जाता है और कहीं ना कहीं भारत के लिए गोल्ड मेडल हर व्यक्ति लाना चाहता है। 130 करोड़ की जनता होने के बाद भी हमारे भारत में लगभग केवल 1 या 2 गोल्ड मेडल ही आ पाते हैं, वो भी अपने नसीब के बलबूते, क्योंकि सुविधाएं नहीं हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सुविधाएं नहीं हैं। और भी मैं दिखाऊंगा आपको यहाँ किस किस तरह की खामियां हैं। बने रहिए हमारे साथ। देखिए, हम आ चुके हैं यहाँ इस समय बॉक्सिंग रिंग पर, लेकिन यहाँ आपको बॉक्सिंग रिंग जैसा कुछ नहीं दिखेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये केवल एक फ्लोर बना दिया गया है, जैसे कोई मंच हो। ना ही यहाँ चारों तरफ कोई रस्सियाँ लगी हुई हैं और ना ही किसी तरह से ये आपको लग रहा होगा कि ये कोई बॉक्सिंग रिंग है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए, ये जो खिलाड़ी है ये बॉक्सिंग के वो चैम्पियन है जिन्होंने काफ़ी अलीगढ़ के लिए नाम रोशन किया है और कहीं ना कहीं अलीगढ़ का नाम रोशन भी करना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर उनको सुविधा नहीं मिल पा रही है। क्या नाम है आपका? भारती शर्मा। भारती शर्मा। यहाँ किस तरह की दिक्कत आ रही है, किस तरह की परेशानियाँ हैं? यहाँ कोई भी इक्विपमेंट्स नहीं है और हमारी ये टूटी रिंग है, इस पर भी लोग कब्जा कर लेते हैं, बैठ जाते हैं। हमसे ही मना करते हैं इस पर मत चढ़ो। अच्छा, आप जब शिकायत करती हो तो आपसे क्या कहा जाता है? शिकायत कहते हैं कि मुक्का मारो। किसमें मुक्का लड़ मारो? लो, जो आएगा उसमें मुक्का मारो। ऐसे कैसे? फिर धारा लगेगी 151, जो भी है 751। तो आप देख रहे हैं ये बॉक्सिंग के वो चैंपियन है जो कि भारत का नाम रोशन करना चाहते हैं, भारत के लिए गोल्ड मेडल लाना चाहते हैं। लेकिन हकीकत बात ये है कि इनके लिए जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा इनको नहीं मिल पा रही है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मैं 5 साल से बॉक्सिंग खेल रही हूँ यहाँ पे और मैंने 2 बार यूपी स्टेट में गोल्ड मेडल दिया है, 1 बार ब्रॉन्ज दिया है, 1 बार सिल्वर दिया है और अभी हाल ही में मैंने नेशनल खेल कर आई हूँ 18 जुलाई से 23 जुलाई सोनीपत हरियाणा में। हाँ जी। अच्छा, अगर इस तरह की सुविधा अगर आपको रहे, इस तरह की अगर सुविधा मिलेंगी तो क्या आगे आप खेल पाएंगी? बिल्कुल
बिल्कुल बिल्कुल, हम ओलंपिक में मेडल लाना चाहते हैं, गोल्ड लाना चाहते हैं। अगर सुविधा ही नहीं मिलेगी तो फिर कैसे होगा? कम से कम सुविधा तो होनी चाहिए ना, और जो आप करवा सकते हैं आप वो तो करवाइए। हमारे पास जो भी रिंग है उस पर भी लोग बैठ जाते हैं, उस पर भी बोलते हैं मुक्का उक्का मारो, एक और लड़ाई करो, ऐसा थोड़ी ना होता है। आप देख रहे हैं, देखिए ये करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इनके लिए जो सुविधा है वो सुविधा नहीं मिल पा रही है। और जब ये किसी से शिकायत करने जाते हैं, यहाँ के आला अधिकारियों से, जो यहाँ के जो इंचार्ज हैं उनसे शिकायत करने जाते हैं, तो इनसे केवल यही पाठ पढ़ा दिया जाता है कि आप इनको मुक्का मारो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बॉक्सिंग प्लेयर हैं तो आप उनको मुक्का मारो, और उनको कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े के लिए इनको उकसाया जाता है। यहाँ और भी मौजूद है, पूछना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? रिंकी शर्मा। रिंकी शर्मा, किस तरह की परेशानी हो रही है यहाँ? सर ऐसा है कि फ़िलहाल तो परेशानियाँ ही परेशानियाँ हैं, सुविधा तो कुछ है ही नहीं। ये रिंग है और इस पे हमने रस्से लगाने की कई बार डिमांड की है, लेकिन बोल देते हैं कि जब कोच आएगा तब रस्से लगाएंगे। अभी फ़िलहाल 3 साल से कोच नहीं है, तो अब हम क्या करें? मतलब कंपटीशन आएगा तो हम वहाँ जाके ये बोलें हारने के बाद कि भाई हमारे पास कोच नहीं था इसलिए हमारे रस्से नहीं लगाए। अभी कुछ दिन पहले RSO मैम से बोला मैंने कि मैम मेरा अभी कंपटीशन आने वाला है तो आप उसके रस्से लगवा दीजिए और रिंग की थोड़ी सी हालत ठीक करा दीजिए। तो बोलती हैं जब तक कोच नहीं आएंगे तब तक नहीं करेंगे। मैंने कहा मेरा कंपटीशन है, तो बोलती हैं तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे हमारे घर में शादी नहीं है, लेकिन तुम बोलो भाई लड़के की शादी कर लो। तो इस तरीके की, और अब अभी आप हमारे पास मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से हमारे पास सिंगल जोड़ी ग्लव्स नहीं है, और मैं पूरे उत्तर प्रदेश की एकमात्र ऐसी खिलाड़ी हूँ अभी तक की जिसका 60 वेट कैटेगरी में मेडल है। 60 वेट कैटेगरी टफेस्ट वेट कैटेगरी है बॉक्सिंग में, और अभी तक भी बॉक्सिंग के इतिहास में कभी भी किसी लड़की का 60 में मेडल नहीं है, मेरा मेडल है। और उसके बावजूद भी हमारे लिए ये है, अभी हमारे पास ग्लव्स भी नहीं है, मुश्किल से अरेंज किए थे पहले कभी, अब वो फट चुके हैं। अभी हमारे कंपटीशन आ रहे हैं तो इनका तो कहना है कि जब कोच आएंगे तब होगा, अभी कोच का तो लगता नहीं है। बाकी रिंग आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं इनके लिए वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं जो ज़रूरत की सुविधा है। ना तो इनके लिए ग्लव्स मिल पा रहे हैं और ना ही इनके लिए 3 साल से कोई भी कोच यहाँ मौजूद है। अब आप ये देखिए कि इन बच्चों का, इन खिलाड़ियों का जो भविष्य है वो इन्होंने भगवान भरोसे छोड़ दिया है। और कहीं ना कहीं एक गोल्ड मेडल लाने की जो लालसा जो रहती है हर खिलाड़ी के अंदर, वो गोल्ड मेडल हम तो यही कहना चाहेंगे केवल अपनी मेहनत और अपने नसीब से लेकर आते हैं, क्योंकि जिस तरह से भारत में सुविधाएं खिलाड़ियों को नहीं दी जाती हैं, यही कारण है कि गोल्ड मेडल केवल हमारे भारत में 1 या 2 रह जाते हैं, यही कारण रहता है। और भी पूछना चाहूँगा, यहाँ और मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार शर्मा उर्फ कल है। क्या कहना चाहेंगे इस बदहाली पर? इस बदहाली पे मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे प्रैक्टिस करके इस बंजर ये दसियारी जगह पे प्रैक्टिस करने के बाद यहाँ पे बच्चे इंटरनेशनल और नेशनल लेवल तक पहुँच सकते हैं। तो अगर सुविधाएं मिल जाएं तो फिर बच्चे क्या नहीं करेंगे। इस स्टेडियम में सिर्फ और सिर्फ एक ही काम होता है, ओलंपिक खेलने गए, अभी ये हुआ अभी वो हुआ, बस उनकी शुभकामनाएं बच्चों से इकट्ठा करके तालियां बजवाते हैं इधर, और कोई यहाँ सुविधा के नाम पे कोई कार्रवाई नहीं है। RSO मैडम है, पहले का RSO सर थे, वो भी बस वहीं तक बैठे रहते हैं, एक बच्चे तक को नहीं जानते। सबसे ज़्यादा अचीवमेंट इस बॉक्सिंग खेल में इस स्टेडियम के अंदर, लेकिन उनका ये जो भी यहाँ पे RSO वगैरह जो भी रहते हैं एक बच्चे तक को नहीं जानते हैं वो कि हाँ भाई हमारे स्टेडियम में कौन बच्चा है, क्या है, इनकी सुविधा क्या किया? लेकिन फिलहाल हमारी बॉक्सिंग के लिए कुछ करवाया जाए, ये बस इतना निवेदन है। तो आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं समस्याएं तो काफ़ी बड़ी हैं। देखिए ये बॉक्सिंग रिंग आपको मैं और नज़दीक से दिखाना चाहूँगा, जबकि यहाँ पर खेलने के लिए काफ़ी सुविधाएं यहाँ होनी चाहिए। आप ऊपर देखिए, मैं कैमरामैन देखिए, मैं कहना चाहूँगा अपने सहयोगी से, देखिए ऊपर यहाँ लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ पर किस तरह से ये क्षतिग्रस्त हो रहा है, जैसे कि एक जो झोंपड़ी होती है ना गाँव में, केवल वही स्थिति यहाँ पर कर दी गई है खिलाड़ियों की। और यहाँ के जो बॉक्सिंग रिंग है, यहाँ पर इस रिंग पर एक तो ये टूटा फूटा बॉक्सिंग रिंग है, इस पर भी योगा करने वाले आकर इस पर कब्जा कर लेते हैं, और जब उनको हटाने को कहा जाता है तो केवल इनको ये बोल दिया जाता है कि आप उनको मुक्का मारो। कहीं ना कहीं एक इस तरह से खिलाड़ियों का एक मजाक उड़ाया जाता है और उनके मनोबल को तोड़ने की पूरी तरह से कोशिश की जाती है। देखिए हमारे साथ एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो आज ही यहाँ आए हैं, और इस तरह की यहाँ पर जो समस्या है उस समस्या को देखकर क्या कहना चाहोगे? मैं यहाँ पे अभी अभी आई हूँ, बट मैंने देखा कि स्टेज बिल्कुल टूटा फूटा है और यहाँ पे गिलहरियों का घर है। लाइक मुझे सही में लगा कि यहाँ पे कैसे खेलते होंगे, और कोई भरोसा नहीं है स्टेज को देख के, कोई भी नीचे गिर सकता है। जंग लगी हुई है सब इक्विपमेंट्स में, और एक भी बॉक्सिंग ग्लव नहीं है। और यहाँ पे इतनी मेहनत करते हैं ये सब, और मैं भी अभी आगे से मेहनत ही करूँगी, पर
यहाँ पे कुछ है नहीं, तो हम लोग क्या करें? क्या नाम है आपका? श्रेया। देखिए श्रेया जी, जब आप यहाँ पर स्टेडियम में आप जब पहली बार आपने आने की जब सोचा और आपने भी कुछ सपने देखे होंगे कि आप भारत के लिए गोल्ड मेडल लेकर आओगी, तो यहाँ आकर आपको कैसा लग रहा है कि यहाँ जब जो सुविधाएं आपको देनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एक कोच की भी ज़रूरत है, ना तो यहाँ कोच है और ना ही यहाँ पर वो सुविधा है जिन सुविधाओं की आपको ज़रूरत है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? उम्मीद ही कर सकते हैं कि आगे बेटर हो जाए कुछ। अगर आप लोग का चैनल बहुत सारे लोगों तक पहुंचता है तो बहुत ही बढ़िया बात होगी। ये हमारी बहुत मदद कर सकता है, बिकॉज़ यहाँ पे सही में ज़रूरत लगती है कि कुछ ज़्यादा बढ़ाए या फिर एक अलग सा हॉल दे दें हमें बॉक्सिंग करने के लिए, क्योंकि मुझे सही में लगता है एक दिन कहीं कोई स्टेज से गिरेगा या फिर किसी का एक्सीडेंट होगा या फिर स्टेज ही नीचे टूट के आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं जिस तरह से श्रेया ने बताया है कि इस तरह की जो समस्या है, जब यहाँ कोई गिरेगा या किसी की गर्दन वर्दन में चोट आ जाएगी गिरने के बाद में, तब ही शायद ये यहाँ कुछ करने की सोचेंगे, ऐसा भी हो जाता। देखिए हमारे साथ वो बच्चे मौजूद हैं जो बच्चे आगे चलकर इस भारत का भविष्य बन सकते हैं, लेकिन उनके साथ किस तरह की स्थिति हो रही है। वो काफ़ी छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उनसे ही पूछना चाहूँगा। क्या नाम है तुम्हारा? अंकल मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और मैं 5th में पढ़ता हूँ और मैं फुटबॉल खेलना चाहता हूँ और मैं कार्ड तभी बनवाऊँगा जब फुटबॉल का कोच आएगा और मैं चाहता हूँ फुटबॉल का कोच है क्योंकि मैं पहले से ही फुटबॉल का लवर हूँ। कब से आ रहे हो आप यहाँ पर? मैं यहाँ पे 1 हफ्ते से, और सबसे पहले मैं फुटबॉल ही देखने गया तो फुटबॉल के यहाँ पे पूरा ख़राब है और मुझे बस फुटबॉल का कोच चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि ये 1 हफ्ते से यहाँ बच्चा आ रहा है और जब इस बच्चे ने यहाँ की स्थिति परिस्थिति देखी, इसका काफ़ी मन है कि मैं फुटबॉल खिलाड़ी बनूं, लेकिन यहाँ पर कोच मौजूद नहीं है और ना ही कोई सुविधा यहाँ मौजूद है। यही कारण है कि बच्चे ने साफ साफ कहा है कि मैं अपना पास तभी बनवाऊंगा जब मुझे यहाँ कोच मिल जाएगा, यहाँ मुझे फुटबॉल खेलने के लिए सुविधा मुहैया होगी। और भी पूछना चाहूँगा, क्या नाम है तुम्हारा? तरुण रागम। कब से खेल रहे हैं आप यहाँ पर? मैं 2 मंथ। यहाँ किस तरह की दिक्कत हो रही है आपको खेलने में? हर चीज़ की दिक्कत हो रही है। यहाँ खेलते हैं तो गड्ढे हो रहे हैं, पानी भर जाता है, आते हैं तो फिसल के पूरे गंदे हो जाते हैं। अच्छा, क्या कहना चाहोगे प्रशासन से? मैं ये कहना चाहता हूँ कि गड्ढे सही करवा लो और कोच भेज दो, कोच खेलने के लिए। बस। कितने दिन से आ रहे हो आप यहाँ पर? 2 मंथ। 2 महीने से? 2 महीने से आपने कोच देखा है? अभी तक नहीं देखा? नहीं देखा। तो आप देख रहे हैं कि बच्चों को 2-2 3-3 महीने हो गए, लेकिन बच्चों ने अभी तक कोच नहीं देखा है, क्योंकि यहाँ कोच है ही नहीं है। यहाँ पर काफ़ी दिनों से कोच जैसी कोई चीज़ नहीं है और यही कारण है कि बच्चे दर दर भटक रहे हैं। और कभी कभी इनका ये कहना हो रहा है कि यहाँ पर जो ग्राउंड है उसमें काफ़ी गहरे गड्ढे हैं, यहाँ पर ये भागने में दौड़ने में ये बच्चे गिर भी जाते हैं। बने हमारे साथ, मैं हैप्पी राजा, अवतार न्यूज। देखिए ये है कुश्ती लड़ने के लिए रेसलिंग क्लब, लेकिन यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ ना तो यहाँ लाइट की व्यवस्था है और ना ही कोई यहाँ लाइट जलती है, क्योंकि काफ़ी खमियाँ यहाँ देखने के लिए मिल रही हैं और चारों तरफ धूल धक्कड़ और जाले ही यहाँ लगे हुए हैं। अब इस हालत में कैसे यहाँ कोई प्रैक्टिस करे